हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका प्रिय मित्र गौरव और इस चैनल का होस्ट, और आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स। एज अनबिलीवेबल एज इट मे साउंड, हमारी धरती पूरे 4.6 बिलियन सालों की है, और इन 4.6 बिलियन सालों में हमारी धरती ने क्या क्या देखा होगा, इसका हमें 0.1% से भी कम अंदाजा है। धरती के बारे में और उस पर रहने वाले प्राणियों के बारे में हमें भले ही शायद ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो हमारी धरती पे 165 मिलियन सालों तक घूमता रहा, और उसके बारे में धरती का बच्चा बच्चा जानता है, और ये प्राणी है नन अदर देन डायनासोर्स। जुरासिक पार्क ने हमें इन डायनासोर्स के बारे में काफी कुछ बताया। इस मूवी सीरीज में इन 5 मंजिले बिल्डिंग से भी बड़े खूंखार जानवरों के लिए हम इंसानों का फैसिनेशन इस कदर बढ़ गया कि पेलियंटोलॉजिस्ट भी डायनासोर्स के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी और फॉसिल्स ढूंढने की दौड़ में लगने लग गए इन अ फेमस साइंटिफिक वॉर कॉल्ड द बोन वॉर। लेकिन हालांकि जुरासिक पार्क ने हमें डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ बताया, इन्हीं मूवीज ने हमें डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ नहीं भी बताया। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायनासोर्स के बारे में 12 ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स जिनको सुन के आप डायनासोर्स को एक ब्रांड न्यू नजर से देखने लगेंगे। सो ऑल माय फ्रेंड्स, स्टेप इनसाइड द टाइम मशीन और अपने दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं 65 मिलियन ईयर्स बैक इन टाइम डायनासोर से मुलाकात करने इन माय वीडियो टाइटल्ड 12 मोस्ट शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट डायनासोर्स दैट वर अननोन। नंबर 1, डायनासोर्स वर नॉट द लार्जेस्ट एनिमल्स एवर। कई डायनासोर्स बहुत ही विशाल थे, इतने विशाल कि उनकी आंखें भी हमारी हाइट से बड़ी थी और उनके अंडे बास्केटबॉल से भी बड़े। लेकिन इसके बावजूद भी डायनासोर्स वर नॉट द बिगेस्ट एनिमल्स टू हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ। हमारी धरती पे एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा जानवर आज भी एग्जिस्ट करता है, और वो जमीन पे नहीं, महासागरों के अंदर रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है नन अदर देन द ब्लू व्हेल, और दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर है अर्जेंटिनोसॉरस, जो कि एक ब्लू व्हेल की चौड़ाई जितना ही लंबा था, लेकिन वेट में उसका आधा था। और बाकी डायनासोर्स तो खैर कंपटीशन में ही नहीं आते। नंबर 2, टी-रेक्स वाज नॉट द लार्जेस्ट डायनासोर। और आपको कोई इस वीडियो देखने से पहले ये पूछता कि सबसे बड़ा डायनासोर कौन था, तो शायद आप में से कई लोग टी-रेक्स या फिर टायरानोसॉरस रेक्स का नाम लेते। लेकिन भले ही टी-रेक्स प्रीहिस्टोरिक डायनासोर एज के सबसे खूंखार डायनासोरों में से एक था, वो सबसे बड़ा डायनासोर बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट टी-रेक्स तो टॉप 15 में भी नहीं आता। मांसाहारी डायनासोर्स का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता था, और सबसे बड़ा नोन मांसाहारी डायनासोर था स्पाइनोसॉरस, जो कि कैलिफोर्निया के हॉलीवुड साइन के जितना ही बड़ा था। जनरली शाकाहारी डायनासोर्स का साइज बहुत बड़ा होता था, ठीक जैसे आज के जमाने के शाकाहारी जानवर जैसे एलिफेंट्स और जिराफ्स। और रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि शाकाहारी जानवरों का ऊंचा कद उन्हें ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने में मदद करता था। सो दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था अर्जेंटिनोसॉरस, जो कि एक 100 फुट लंबा और 75 टन भारी हर्बीवोर था, टी-रेक्स से 3 गुना ज्यादा बड़ा। नंबर 3, डायनासोर्स आर नॉट एक्सटिंक्ट। कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट तभी होती है जब उसका कोई भी नामो निशान नहीं रहता, लेकिन डायनासोर्स आज भी जिंदा है। फर्क बस आया है एवोल्यूशन का। मॉडर्न एनिमल क्लासिफिकेशन के अनुसार डायनासोर बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, और साइंटिस्ट के अनुसार इट इज पॉसिबल कि डायनासोर्स कभी एक्सटिंक्ट ही नहीं हुए, वे बस इवॉल्व हो गए और बदल गए आज के मॉडर्न बर्ड्स में, जिन्हें हम हवा में सैर करते हुए देखते हैं। यकीन नहीं होता तो जरा गौर से देखिए वल्चर्स और ईगल्स को, और आपको इनमें डायनासोर्स की एक झलक जरूर दिखाई देगी। नंबर 4, डायनासोर्स हैड फेदर्स नॉट स्केल्स। जैसे कि पिछले फैक्ट में मैंने आपको बताया कि डायनासोर्स बर्ड्स के इवॉल्व्ड एवेटार है और बर्ड क्लासिफिकेशन को बिलोंग करते हैं। वेल, द फॉसिल्स आल्सो एग्री विद द स्टेटमेंट, क्योंकि डायनासोर्स के फॉसिल्स की जांच करने के बाद पता गया कि डायनासोर्स के स्किन पे स्केल्स नहीं होते थे, बल्कि उनकी हड्डियों से फेदर्स निकलते थे। सो आप में से जो लोग सोचते थे कि डायनासोर्स रेप्टाइल्स होते थे और उनके स्केल्स होते थे, आई होप ये फैक्ट ने आपका भ्रम तोड़ दिया। नंबर 5, डायनासोर्स हैड फ्लीज द साइज ऑफ कॉकरोचेस। अब डायनासोर्स बड़े होंगे तो उन्हें काटने वाले कीड़े भी तो बड़े होने चाहिए ना। स्टेगोसॉरस और अर्जेंटिनोसॉरस जैसे विशाल डायनासोर्स के फ्लीज यानी पिस्सू जो आपके बाल और शरीर में रहते हैं, वो कॉकरोचेस जितने बड़े होते थे, और एज अ रिजल्ट कई गुना ज्यादा तेज भी काटते थे। लेकिन क्योंकि ये फ्लीज बड़े और थोड़े भारी होते थे, वे ज्यादा ऊंची छलांगे नहीं मार पाते थे। एंड थैंकफुली एवोल्यूशन ने डायनासोर्स और उनके कीड़ों दोनों का साइज छोटा कर दिया, वरना हमें 24 घंटे काले हिट से नहाना पड़ता। नंबर 6, डायनासोर्स हैड डैंड्रफ।
जी हाँ फ्रेंड्स, डैंड्रफ सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि डायनासोर्स को भी होता था, और डायनासोर्स के फॉसिलाइज्ड डैंड्रफ के कई सारे सैंपल्स इस बात को कंफर्म करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, डायनासोर्स के स्केल्स नहीं फेदर्स होते थे, और उन फेदर्स के बीच की स्किन को ये डायनासोर्स उसी प्रकार शेड करते थे जिस प्रकार दुनिया का हर जानवर करता है। एंड डू यू थिंक हेड एंड शोल्डर्स उनके डैंड्रफ पे भी काम करता? वेल, आई डोंट नो। नंबर 7, डायनासोर्स वर नॉट ह्यूज। जब भी डायनासोर्स की बात आती है तो हमारी आंखों के सामने एक विशाल 100 फीट लंबा और 50 फीट लंबी पूंछ वाला जानवर आता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बहुत कम ही डायनासोर्स असल में उतने बड़े होते थे। बेशक स्टेगोसॉरस, एपेटोसॉरस और टीरेक्स जैसे ही डायनासोर्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि जुरासिक पार्क में दिखाया गया है, लेकिन ज्यादातर डायनासोर्स इंसानों के या कुत्तों के साइज के ही होते थे। और अब तक का सबसे छोटा नोन डायनासोर कॉम्सोग्नेथस एक मॉडर्न मुर्गी के साइज का था। नंबर 8, a chicken is the closest relative to a T-Rex. डायनासोर्स चिड़िया हैं, एक्सेप्टेड। डायनासोर्स के फेदर्स होते थे, एक्सेप्टेड। लेकिन एक टीरेक्स का एक मुर्गी का रिलेटिव होना, वेल, ये फैक्ट बिलीव करने में मुझे भी थोड़ा समय लगा था, बट इट्स ट्रू। टीरेक्स का सबसे करीबी एग्जिस्टिंग रिश्तेदार इज अ चिकन, जो आप डिनर टेबल पर बड़े चाव से खाते हो। दोनों की ईटिंग हैबिट्स, साइज और लुक्स में कॉन्ट्रास्ट देख के ये शायद आपको बिलीव ही ना हो, लेकिन दोनों का जेनेटिक मेकअप एक समान है, और एनिमल क्लासिफिकेशन रूल्स के अनुसार ये फैक्ट 100% सच है। नंबर 10, many dinosaurs lived till around 300 years. हम ये तो जानते ही हैं कि डायनासोर्स धरती पे 165 मिलियन सालों तक एग्जिस्ट करते रहे, लेकिन क्या आप डायनासोर्स की एज जानते हैं? साइंटिस्ट का अनुमान ये है कि कुछ डायनासोर्स को छोड़ के जो केवल 70 या 80 साल तक ही जीते थे, मेजॉरिटी डायनासोर्स 200 से 300 सालों तक जिंदा रहते थे। कूल, राइट? नंबर 11, some dinosaurs had fur. डायनासोर्स पूरी धरती पे हर जगह घूमते थे, वहां भी जहां ऐसा लगता था कि किसी भी लाइफ फॉर्म का रहना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका। लेकिन अब अगर एंटार्क्टिका आए हो तो कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, राइट? वेल, स्टडी सजेस्ट कि एंटार्क्टिका में रहने वाले कुछ डायनासोर्स जैसे कि क्रायोलोफोसॉरस की स्किन फर जैसे फेदर से कवर्ड थी, व्हिच मेक्स सेंस क्योंकि ये फर उन्हें एंटार्क्टिका की एक्सट्रीम ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी था। नंबर 12, जुरासिक पार्क कैन बी रियल वन डे। यस माय फ्रेंड्स, आपकी फेवरेट मूवी एक दिन रियलिटी बन सकती है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि कुछ बर्ड्स के जीन्स में जरा से चेंजेस करके डायनासोर्स को क्रिएट करना पॉसिबल है। इन साइंटिस्टों ने न्यूबॉर्न बर्ड्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वे 100% सक्सेसफुल हुए, और भविष्य में हम और भी बर्ड्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके डायनासोर का एक पूरा जुरासिक पार्क बना सकते हैं, और ये एक्चुअली काफी पॉसिबल है थैंक्स टू साइंस। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरे साथ प्रीहिस्टोरिक अर्थ की सैर करने में मजा आया। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग डायनासोर के फैक्ट्स है तो कमेंट सेक्शन में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड इफ यू लाइक टुडेस वीडियो तो एक लाइक जरूर बनता है बॉस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी बिल्कुल ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको इसी तरह दुनिया की सैर कराते रह सकूं और आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के मजे उड़ा सके। मिलते हैं बहुत जल्द फ्रेंड्स एक और एक नई फैक्ट्स भरी दुनिया में, एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।